मखंडी हलवा, सूजी का सादा हलवा, उसके अलावा आप जो गाजर का हलवा जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जितने भी सर्दियों से रिलेटेड लवाजमात सब भूल जाएंगे अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे। तो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए ब्रेड। डबल रोटी के पीसेस ले लेने हैं, 4 से 5 डबल रोटी के पीसेस ले लीजिएगा। उसके बाद आपने इस डबल रोटी के पीसेस को काट लेना है। अच्छा, काटना चाहते हैं तो काट लें, नहीं तो फिर आप साबित भी रहने दें। बताती हूँ क्यों, किस तरह से इस रेसिपी को आपने जो है बनाना है। तो सिंपल, पहले तो आपने इस तरह से ब्रेड जो है वो मैंने तो इस तरह से इसके पीसेस कर लिए थे ताकि थोड़ा काम इजी हो जाए। नहीं तो आप अगर फुल्ली ब्रेड को भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से पीसेस कर लेने के बाद अच्छा इसके अंदर यानी 4 से 5 अगर पीसेस लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस, यानी अगर आप लेंगे तो उसके साथ आपको कितने अंडे की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कितने अंडे इसके अंदर जाएंगे। सो आपको बताती चलूँगी, अगर 4 से 5 ब्रेड होगी तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अंडे का इस्तेमाल करना है आपने इस रेसिपी में। इस रेसिपी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं है। सो आपने सिंपल इस तरह से ब्रेड के पीसेस करने के बाद फिर आपने इस ब्रेड के स्लाइसेस को दे सकते हैं, कुछ इस तरह से पीसेस मैंने कर लिए थे। और उसके बाद इनको शिफ्ट करना है एक बॉल के अंदर, एक बॉल में इनको शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से आपने बॉल में डालना है। बॉल में डालने के बाद ये तमाम के तमाम पीसेस दे सकते हैं। अच्छे खासे जो है वो अगर क्वांटिटी में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है आपने इसको ऐड करना है बॉल के अंदर, उसके अंदर फिर शामिल करना कुछ भी नहीं है। सिंपल पहले इसको चूरा कर लेना है, लेकिन बहुत बारीक बारीक नहीं। कुछ लोग फूड प्रोसेसर में डाल के बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह बिल्कुल एकदम पाउडर फॉर्म में इसको जो है वो ले आते हैं, जिससे बिल्कुल अच्छा टेस्ट भी नहीं आता, खाने में मज़े के भी नहीं लगता। तो सिंपल आपने हाथों की मदद से थोड़ा मोटा मोटा रहने देना है, यानी एकदम बिल्कुल बिल्कुल पाउडर की तरह आपने नहीं बना लेना है ब्रेड को। थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे पीस रहने दीजिएगा और उसको आपने एक तरफ करना है। और फिर आपने एक कढ़ाई में पतीले में आपने शामिल करना है आपने घी। देसी घी का इस्तेमाल किया, 2 चम्मच देसी घी, 3 अदद हरी इलायची शामिल करके उसको आपने थोड़ा सा गर्म होने देना है। फिर इस गर्म घी के अंदर आपने शामिल करने हैं ये जो आपने ब्रेड चूरा की है वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं कुछ मैंने मोटा मोटा रखा है ब्रेड को, एकदम बिल्कुल पाउडर नहीं बना दिया है। सो आपने अवॉइड करना है फूड प्रोसेसर को। सिंपल हाथों की मदद से आपने इसको इस तरह से जो है इसको चूरा कर लेना है। और ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं रखना, कुछ इस तरह का देख सकते हैं, कुछ इस तरह से रख के फिर आपने 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से घी के अंदर इसकी भुनाई करनी है। भून भून के जब अच्छे से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाए ब्रेड का, इतना आपने भूनना। ये दे सकते हैं अब गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। जब ब्रेड का अच्छा सा भुनाई हो जाए, अच्छे से भून लें आप थोड़ा सा, तो फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा दूध, जस्ट 2 टेबल स्पून। ज़्यादा नहीं शामिल करना, बहुत ज़्यादा एकदम उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो दूध शामिल कर देंगे। सिंपल 2 चम्मच खाने के आप दूध शामिल कीजिएगा, उसको पकने दीजिएगा। उसके बाद 2 से 3 मिनट पकाया दूध के अंदर, फिर आपने 1 अदद अंडा लेना है, वो तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसके बाद अंडे को अच्छे से आपने पकाना है। अब अंडे को तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से अंडा पक नहीं जाता और अंडे की स्मेल इसके अंदर ख़त्म नहीं हो जाती। आपने जो है तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट अंडे को डालने के बाद अच्छे से आपने ब्रेड को भूनना है। अच्छे से ब्रेड को आप जो है वो ब्रेड के जो इसके पीसेस हैं वो आपको दिखाई देंगे कि इतना कि ये अभी एकदम जो है वो एकदम सौगी से हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पकेगा तो जैसे दानेदार हलवा होता है उसी तरह से इसकी शेप आना शुरू हो जाएगी। ये जैसे हैं कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी अब इसकी आ चुकी है। अच्छे से अंडे को मैंने 3 से 4 मिनट इसके अंदर पकाया है। अच्छे से अंडे को इसके अंदर पकाने के बाद फिर आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। अच्छा, चीनी जो है मिठास अपने हिसाब से आप इसके अंदर 2 चम्मच डालना चाहते हैं, 3 चम्मच डालना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसके अंदर चीनी शामिल कर लीजिएगा। इस रेसिपी में 4 से 5 अगर ब्रेड हो तो आप 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल कीजिएगा। चीनी शामिल करके इसको भी 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। अगर आप जो है वो चीनी लास्ट में शामिल कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में, तो फिर आप पिसी हुई का इस्तेमाल कर लें। अगर पहले कर रहे हैं क्योंकि चीनी घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप जो पिसी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टाइम सेविंग करना चाहते हैं, अपनी टाइम को बचाना चाहते हैं, तो आप जो है चीनी पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। उसके बाद चीनी अच्छे से मैंने इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से और मज़ीद इसको जो है वो अच्छे से इसको भून लिया है। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है कुछ जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स, वो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। लेकिन मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी में जाएगा कोकोनट, यानी आपने जो बुरादा है नारियल का वो आपने इसके अंदर शामिल करना है।
पिसा हुआ नारियल शामिल करते ही इसको भी 1 से 2 मिनट मैंने भून लिया। सो जी गाइस, अब ये हो चुका है रेडी। इसको सिर्फ और सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट का टाइम देना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद जब इसका मज़ीद जो है वो थोड़ा-सा कलर और डार्कर होगा, तभी आप इसे चूल्हे से उतारिएगा। चूल्हे से उतारने के बाद फिर आपने इसको ठंडा-ठंडा सर्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसको आपने गरम-गरम ही सर्व करना है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में चाहे वो पंजीरी हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट से बने हुए जो नट्स वगैरह से बने हुए लड्डू वगैरह हों या हलवे हों, वो गरम-गरम ही सर्व करके खाया जाए तो मज़ा आता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऊपर से आपने मनपसंद जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपने ऐड कर देने हैं और इसके बाद ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के साथ ही आपने इसको सर्व करना है। तो आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो सब्सक्राइब करते हुए लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखते हुए टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।